हेलो, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान। तो जेईई मेन 2025 के जितने भी वीडियोस मैंने अब तक डाले हैं, चाहे टू जेड वीडियो का हो या डेट का हो या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या सिलेबस वगैरह का वीडियोस का, उस पर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि भैया क्या 75% क्राइटेरिया जो है अभी भी है या हट गया, ये आखिरी है क्या। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। इस क्विक वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आखिर 75% क्राइटेरिया है क्या और किन पे लागू होता है और किन पे नहीं लागू होता है। तो इससे पहले आप एक बात समझो कि आखिर ये 75% क्राइटेरिया है क्या। तो क्या है कि जो जेईई मेन का जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट करते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जितने भी एनआईटी है या ट्रिपल आईटी है या सीएफटीआई है, जो सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें बीटेक में एडमिशन लेने के लिए क्लास 12 की बोर्ड की जो परसेंटेज है ना, वो उन्होंने फिक्स किया हुआ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, फॉरगेट अबाउट कि ओबीसी आप एनसीएल में आते हैं या नहीं आते, अगर आप ओबीसी और जनरल में आते हैं तो आपके क्लास 12th में मिनिमम एग्रीगेट 75% मार्क्स होने ही होने चाहिए, तभी से आकर के आप एलिजिबल हो पाओगे एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में और सीएफटीआई में एडमिशन पाने के लिए। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया ये है कि आपने जिस भी बोर्ड से एग्जाम दिया है उस बोर्ड के मिनिमम टॉप 20 परसेंटाइल में अगर आप आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं और आपको 75% मार्क्स क्लास 12 में नहीं आया। ध्यान रहे कि मिनिमम 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में आना है, मिनिमम 20 परसेंटेज स्टूडेंट्स बनाइए। आपको होप की समझ में आता होगा कि परसेंटाइल और परसेंटेज के डिफरेंसेस क्या है। और एक बात ये हो गया। दूसरा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 10% का रिलैक्स देती है गवर्नमेंट। तो आपका जो क्लास 12 का मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स बनता है वो 65% बनता है। अगर आप क्लास 12 में 65% मार्क्स ला लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआई में एडमिशन पाने के लिए। बट इससे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम भी क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं कि ये हो गया और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 75% क्राइटेरिया क्या है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर भैया अभी ये है या नहीं है। अभी ये 100% है, ये नहीं हटा है और आई होप कि आगे भी इन फ्यूचर ये कभी हटने वाला नहीं है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा जो है यहाँ पे आ जाए, कोरोना टाइप कुछ आ जाए तो हट जाए, अदरवाइज ये नहीं हटने वाला है। तो ध्यान रखना कि इस बार भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू है, तो आपको इसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा।